सही। ये यहूदी कौम जब हिटलर से पिटी और इनका नरसंहार हुआ तो पूरी दुनिया ने इनको शेल्टर देने से मना कर दिया था। तो ब्रिटेन ने बहुत चालाकी दिखाते हुए यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास करा दिया, उनको वो ज़मीन दे दी जहाँ ब्रिटिश का साम्राज्य रहा था, वहाँ इन्होंने उन लोगों को गुलाम बना रखा था, वहाँ एक टुकड़े इन्होंने उस कौम को दे दिया जो आज फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने पे तुली हुई है, फ़िलिस्तीन को उनकी ज़मीन से बाहर और बेदखल करने के लिए तुली हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसके आसपास के जितने भी मुल्क हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, गाज़ा और फ़िलिस्तीन यानी कि जो सारा इलाक़ा है, इसके आसपास के जितने भी मुल्क हैं वो सिर्फ़ गपोलबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग के अंदर एक संदेश दे देते हैं जिसे कहते हैं कड़ी निंदा करना। कड़ी निंदा से आगे ये लोग बढ़ ही नहीं पा रहे और एक इज़राइल नाम का देश अमेरिकी बमों के साथ एक मासूम कौम का नरसंहार कर रहा है और पूरी दुनिया उसको तमाशे की तरह देख रही है। कुछ लोग उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, हमने भी रिपोर्टिंग की, हमने दिखाना चाहा है कि ये जुल्म हो रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। तो हमारा जो चैनल था तारिक अज़ीम के नाम से, उस चैनल पे पहले 15-15 दिन का स्ट्राइक किया गया, हमारे व्यूवर्स ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद फिर हमें चेतावनी देके हमारा चैनल रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। हमने अपील डाली यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम आपका चैनल वापस नहीं देंगे क्योंकि आप एक नरसंहार को दिखा रहे हैं। तो नरसंहार को दिखाना गुनाह है, एक मुल्क के गुनाह को दिखाना बड़ा गुनाह है। लेकिन एक आवाम पर जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको बम गिराना, उनका नरसंहार करना गुनाह नहीं है। जी हाँ, ये है दोहरा रवैया, दोहरी सोच, दोहरी मानसिकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन अरब की थी, फ़िलिस्तीन की थी, इसके ऊपर इज़राइल को वहाँ ले जाकर बसाया गया और इज़राइल पिछले 56 साल से गाज़ा को एक खुली जेल बना चुका है और वहाँ पर बड़ा नरसंहार कर रहा है। इस बात को लेकर यूएनओ ने भी कहा कि गाज़ा ने यानी कि हमास ने जो हमला किया है इज़राइल के ऊपर, वो हमला शून्य में नहीं है। वो पिछले 75 साल यानी कि पिछले सालों की जो उसके ऊपर जो अपराध हुए हैं, जो उसके ऊपर जुल्म हुए हैं, वो उसका एक बदला था। लेकिन उस बदले के बदले इज़राइल ने वहाँ के मासूम बच्चों का, बूढ़ों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। अस्पतालों के ऊपर बम गिराने शुरू कर दिए। जो बच्चे स्कूलों में रह रहे थे, बमों से बच के वहाँ रह रहे थे, उन स्कूलों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया और दुनिया आज खामोश है। अब किसका इंतज़ार करें? सवाल उठता है कि अब किसका इंतज़ार करें, कौन मदद के लिए आएगा? तब तक तो बहुत सी कौमें तबाह हो जाएंगी। तो ये यूएनओ को भी बंद कर देना चाहिए और जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं उनको भी बंद कर देने चाहिए। और सलाम है उन लोगों को, उन पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को जिन्होंने वहाँ शहादत दी है, उन्होंने दुनिया को वहाँ की तस्वीर दिखाई है, वरना हमें पता भी नहीं चलता। इज़राइल ने वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग किस तरीके से हमें वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो मजम्मत तो हमें एक ऐसे इज़राइल नाम के मुल्क की जो साम्राज्यवादी है करनी चाहिए। अगर हम मजम्मत भी नहीं कर पाते तो समझ लीजिए हम इंसानियत के किस पायदान पर आ गए हैं। तारिक अज़ीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।